ये अयोध्या आज तक हम सब लोगों के दिल में किसी ना किसी रूप से समाई हुई है। जब भी उसका कोई वर्णन होता है, जब भी उसके किसी कथानक की का चित्रण होता है, या जब भी कहीं तुलसी के रामचरितमानस को या वाल्मीकि की रामायण को हम कहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय तंत्रियाँ कहीं ना कहीं झंकृत हो उठती हैं। उसको बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, बार बार सुनने से मन की और गहराई तक उसमें जाने का और उसमें गोता लगाने का मन करता है। उससे मन नहीं उबता। मेरे 3 घटनाएं याद आ रही इसी समय। राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो किसी सज्जन ने कहा अशोक जी से कि अशोक जी, अयोध्या का जो मुकदमा है इसमें हिंदू समाज अपने मुंह की खाएगा और राम जन्मभूमि उसको नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा क्यों? कि जितने भी लोग इस मुकदमे में और लगे हैं, किसी ने राम की पूजा मांगी है, किसी ने राम की वहां का और अधिकार मांगा है, प्रबंधन मांगा है, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एकमात्र उन्होंने वहां पर भूमि मांगी है, हिंदुओं ने भूमि नहीं मांगी है, तो उसको जन्मभूमि नहीं मिलने वाली है। तब फिर ये विचार किसके मन का था? एक अटॉर्नी जनरल थे लाल नारायण सिन्हा, जो पटना के रहने वाले थे। उनके घर में कई पीढ़ियों से रामचरितमानस इष्ट देवता के रूप में स्थापित था। उस पूजा पाठ में से, उस ध्यान में से, उस मन के और उसके साथ लगाव में से उनके संज्ञान में ये बात आई कि ये बात संबंधित लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा देश का नुकसान होगा। और आज जो ये मुकदमा जीत करके और हम लोग आज खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उस मुकदमे में रामलला को पैरोकार बनाने का काम ये लाल नारायण सिन्हा जी ने किया था और उनको प्रेरणा मिली थी रामचरितमानस से। आज इस मुकदमे के जो सर्वे सर्वा वकील करके जाने जाते हैं, जिनके बारे में बड़ी चर्चा है, पाराशरन जी की। पाराशरन जी को हम लोग चाहते थे कि लखनऊ के मुकदमे में भी वो और हमारा पक्ष वहां पर रखें और वहां पर हमारी पैरवी करें। उनके पास में प्रस्ताव भेजा गया और उस प्रस्ताव को भेजने के बाद उनसे चर्चा भी हुई, लेकिन उनके जो मुंशी थे उन्होंने कुछ बात ऐसी कही जो हमारे लिए अनुकूल नहीं थी और हम लोगों ने अपना कदम पीछे खींच लिया। बात आई गई हो गई। मेरे ध्यान का 2013 की बात है। उनकी तरफ से समाचार आया कि सिंघल साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अशोक जी ने कहा इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े वकील हैं, वो हमसे मिलने आएंगे ऐसा नहीं, हम ही उनसे मिलने जाएंगे। और अशोक जी उनके आदर सत्कार की सब वस्तुएं लेकर के उनसे मिलने गए। उन्होंने जो बात कही वो बड़ी गौर करने वाली बात है कि मेरे परिवार में 5 पीढ़ी से वाल्मीकि रामायण इष्ट देवता के रूप में स्थापित है। हमारे घर में जो पूजा होती है वो वाल्मीकि रामायण के पाठ ही, यही हमारी पूजा है। मेरा मन 1 हफ्ते से बेचैन है। वो पाठ करते करते समय मेरे मन में कहीं ये भाव आया कि तूने जिस राम से सब कुछ मांगा सब कुछ मिला, जो जो जब जब चाहा वो तब तब मिला, उस राम के एक काज के अंदर में तुम्हारी क्या भूमिका है उसमें? और मैं इसको खोजता रहा, कौन सा काम राम का है। तब मेरे संज्ञान में आया राम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें मेरी भूमिका हो सकती है। सिंघल साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि मुझे वहां खड़े होने का अवसर दीजिए। अशोक जी को कुछ पिछला भी याद था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ आज्ञा करिए वकील साहब, हम क्या करेंगे? तो बोले आप ईश्वर से यही प्रार्थना करिए, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में हूं, 90 साल की मेरी उम्र होने को है, इसलिए
आप उससे प्रार्थना कर लिए जिस दिन बहस का अवसर आए उस दिन तक मैं स्वस्थ रहूं और सही मन के साथ में वहां पर और मैं बहस कर सकूं। मेरा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, इसके अंदर में उस पराशक्ति का वास है, क्योंकि वो जो पुस्तक लिखी गई हैं, जो पुस्तकें के रूप में हमारे सामने में है, वो किसी बुद्धि से नहीं लिखी गई, वो अनुभूति से लिखी गई। अनुभूति हृदय में होती है, हृदय में से जो भाव उठ कर के आया उसमें से वो अक्षरों में और उसमें परिलक्षित होता है। उसका कहीं ना कहीं उस शक्ति के साथ संबंध और उसके साथ उसका जुड़ाव रहता है। इसी आधार के ऊपर में आज उस सारे स्वरूप को लोगों के सामने किसी के लिए होगा। राम कोई कहानी का कोई प्रसंग लेकर के रहा होगा, कोई किसी रूप में रहा होगा, लेकिन राम अगर भारत है तो राम है, और राम है तो भारत है। भारत के बिना राम नहीं है और राम के बिना भारत नहीं है। इस भारत को भारत की जड़ों से जोड़ने के लिए राम के चरणों में जाना पड़ेगा। इस भारत को समझने के लिए, भारतवासियों को समझने के लिए या दुनिया को समझने के लिए वो राम के चरणों में कहीं झांकना पड़ेगा, राम के रामचरितमानस में झांकना पड़ेगा। और कहीं भिलनी के बेर जिस झोपड़ी में मिलते होंगे, जहां खाए होंगे राम ने बैठकर, उस झोपड़ी तक जाने के लिए इस भारत को समझना पड़ेगा। इसलिए राम की अयोध्या हम सब की अयोध्या है, पूरे विश्व की अयोध्या है। ये ध्येय लेकर के अयोध्या पर्व और इसका निर्माण हुआ है, इसकी योजना बनी है। उस विराट का साक्षात कराने के लिए अयोध्या ही नहीं, सारे विश्व को, और सारे विश्व के साथ साथ उनको कि जो इस देश के अंदर नीतियां बनाते हैं, जो इस देश के योजनाओं का, इस देश के विकास का, इस देश की समृद्धि का काम करने की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनके कानों तक, उनके कलम के नीचे तक इस अयोध्या पर्व का विराट रूप, इस अयोध्या का वहां तक पहुंचे। इसी प्रयास का नाम है अयोध्या पर्व, और आप सब लोग उसके अंग बने, सहभागी बने। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम सब लोगों को भी इस काम में लगे हैं, तो गिलहरी के रूप में हम लोग भी कहीं ना कहीं और अपनी पूंछ फड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ा करके उस राम के इस काज में लगे हैं।